नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पंचदेवता पूजन की संपूर्ण विधि। जी हाँ, बहुत से लोग पंचदेवता की पूजन विधि सीखना चाहते हैं और हर पूजन में इनका प्रयोग करना चाहते हैं, यानी कि पूजन कोई भी हो, पंचदेवता का पूजन कराना बहुत आवश्यक होता है। तो इस एक वीडियो में आप सीख जाएंगे पंचदेवता का पूजन कैसे एकदम आसान तरीके से करा सकते हैं। अगर आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है तो उसी में सब कुछ दिया होता है। ठीक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश से अच्छी कोई पुस्तक नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश से बढ़िया तरीके से पंचदेवता का पूजन करा सकते हैं। कितना, देखिए पृष्ठ संख्या इसमें तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पंचदेवता पूजन विधि होगा, नित्य कर्म में आप खोल लेंगे। सबसे पहले समझिए पंचदेवता कौन कौन से होते हैं। तो पंचदेवता होते हैं गणेश जी, सूर्य भगवान। यहाँ पे देखिए पंचदेवता का यहाँ पे दिया हुआ भी है। पंचदेवता कौन कौन से होते हैं, शिव जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और दुर्गा जी, ये पंचदेवता हैं। और देखिए यहाँ चार्ट भी बना हुआ है, एक यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है पंचदेवता का। ये पांच देवता होते हैं, शिव, गणेश, विष्णु, देवी, सूर्य, यानी कि पंचदेवता हैं। अगर आप दिन में पूजन करा रहे हैं तो आप सूर्य भगवान के यानी कि सूर्यादि पंचदेवता का पूजन कराएंगे, और रात्रि में पूजन कर रहे हैं तो वहां पे आप गणपत्यादि पंचायतन देवताओं का पूजन करेंगे। ठीक है, अब पूजन कैसे करना है यह समझिए। सबसे पहले आपको स्वस्ति वाचन इत्यादि जो करते हैं वो कर लेंगे, संकल्प उसके बाद करना है। सामान्य पूजन जो आप करते हैं, शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि, चंदन, दीप पूजन इत्यादि आप कर लेंगे। ठीक है, शुरुआती पूजन अगर नहीं पता है तो यह वीडियो मेरा आ रहा है सामने, यह जा करके आप देखिए, इसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, उतना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे होता है संकल्प। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो इत्यादि बोल करके, और जब गोत्र इत्यादि का उच्चारण हो जाए तो आपको यह बोलना है, सर्वारिष्ट स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, श्री श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गार्चनम करिष्ये। इतना बोल देंगे तो पंचदेवता का पूजन का संकल्प हो जाएगा। ठीक है, संकल्प करने के बाद घंटा का पूजन आप चाहें तो कर सकते हैं, फूल चंदन अक्षर चढ़ा करके घंटा के ऊपर यह मंत्र बोल करके चढ़ा दीजिए। ठीक है, या आप सीधा यह भी बोल सकते हैं, घंटा स्थित गरुड़ाय नमः, और घंटा को थोड़ा सा बजा देना है। उसके बाद शंख का भी पूजन कर सकते हैं। शंख में दो दव या दूब, तुलसी और फूल डाल करके ओम कहकर उसे सुवासित जल से भर दे। इस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर दे। फिर निम्नलिखित मंत्र शंख में तीर्थों का आवाहन करे। ठीक है, ओम पृथिव्यानि यानि तीर्थानि स्थावरानि चरानि च तानि तीर्थानि शंखेस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशा ब्रह्मशासनात्। इतना बोल देंगे तो हो जाएगा। क्या बोलेंगे साथ में, शंखाय नमः चंदनम समर्पयामि, या पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद प्रार्थना भी कर सकते हैं, ये शंख का प्रार्थना है। ठीक है, उसके बाद शंख में दी हुई पवित्री से निम्नलिखित मंत्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन सामग्रियों के ऊपर जल छोड़े। यानी कि शंख में जो कुशा रखेंगे आप या दुर्वा रखेंगे, उससे जल लेकर के अपने ऊपर और पूजन सामग्रियों के ऊपर छिड़क लेना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य जो गौरी गणेश कलश का पूजन होता है वो कर दीजिए, या बहुत से आचार्यगण संकल्प से पहले भी कराते हैं। ठीक है, पूजन तो ये देख लीजिए आप कैसे करा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, ध्यान होता है। किसी भी देवता का पूजन से पहले या तो आवाहन होगा, नहीं तो ध्यान होगा। तो यहाँ ध्यान पहले दिया हुआ है, तो भगवान विष्णु का हाथ में फूल अक्षत लेना है और ध्यान कर लेना है। ठीक है, ध्यान करते हुए यह मंत्र बोल देंगे, ओम उद्यत कोटि दिवाकराम भनिशम शंखम गदाम पंकजम चक्रम बिभ्रतमिंदिरा वसुमती संशोभिपार्श्वद्वयम् कोटीराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तां विश्वधरं स्ववक्षशिलसा श्रीवत्सचिह्नं भजे। इतना बोल देंगे तो विष्णु भगवान का यह मंत्र हो जाएगा। आप दूसरा भी मंत्र बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, या शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रुहेक्षणम। ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इनमें से भी कोई मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान का ध्यान हो गया। और क्या बोलना है आपको, जब ध्यान कर दे तो उसके बाद बोलना है आपको ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम विष्णवे नमः। ठीक है, इतना बोल करके विष्णु भगवान के पास चढ़ा देंगे। ठीक है, अगर अगर आप दिन में पूजन कर रहे हैं तो सूर्यादि पंच देवताओं का पूजन होता है, तो सबसे पहला ध्यान होगा सूर्य भगवान का। समझे, तो वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा।
फिर हाथ में फूल अक्षत लेना है और शिव जी का ध्यान करना है। शिव जी का यह ध्यान मंत्र बोल दीजिए, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शिवाय नमः इतना बोल करके शिव जी के पास चढ़ा दीजिए। और अगर मूर्ति नहीं है तब कैसे पूजन करेंगे वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। आगे चलिए देखते रहिए वीडियो को। फिर गणेश भगवान का ध्यान करना है अक्षत फूल लेकर के। खरवम स्थूल तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यन्दन्मदगंधलुब्ध मधुप व्यालोलगंडस्थलम दंता घातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। समझ गए। रात्रि में अगर पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद तब विष्णु भगवान, शिव जी, फिर सूर्य भगवान, फिर दुर्गा मैया। लेकिन अगर दिन में पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान होगा सूर्य भगवान का, उसके बाद तब विष्णु भगवान, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी। समझ गए। अगर मान लीजिए कहीं आप विशेष पंच देवता का ही पूजन कराने गए हुए हैं, ठीक है, जहां विष्णु भगवान प्रधान है, समझ रहे हैं, तो वहां पे सबसे अंत में विष्णु भगवान का पूजन होगा। चलिए अब फूल अक्षत लेकर के सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। रक्तांबुजासनमसे सगुणैक सिंधुम भानुं समस्त जगतामधिपं भजामि पद्माद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणांगरुचिं त्रिनेत्रम्। उसी प्रकार से ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री सूर्याय नमः। आप चाहे तो कोई और ध्यान भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है जो इसमें दिया हुआ है वही बोले, अन्य कोई और ध्यान भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको याद हो। दुर्गा जी का जैसे यहाँ लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो आप सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, वो भी बोल सकते हैं। या इसको भी बोल दीजिए, सिंहस्था शशिशेखरा मरकता प्रख्यश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च दधति नेत्रस्त्रिभिः शोभिता मुक्तांगदहार कंकणनाथ कांचीरनूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुंडला। ठीक है, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। पांचों जगह चढ़ा देना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बोलना है क्या, यहाँ पे आप पुष्पांजलि यानी कि आवाहन के लिए पुष्पांजलि दे सकते हैं। आवाहन नीचे मैं बताऊंगा, पहले समझिए। इस प्रकार का चकोर बना लेना है आपको, ठीक है। पंच देवता का पूजन कर रहे हैं तो इस प्रकार का एक खंड बना सकते हैं चावल का, और बीच में 5 जगह पुंज रख देना है। 5 जगह पुंज रख करके उसके ऊपर सुपारी भी रख देंगे तो पंच देवताओं का आवाहन उसमें हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये नहीं कर सकते हैं तो 5 फल रख दीजिए एक लाइन से, यानी कि एक लाइन से एकदम सीधा तौर पर 5 फल रख देंगे तो भी पंच देवताओं का आवाहन उस पर आप करा सकते हैं, ठीक है। सामान्य तरीका यही है, या सिर्फ 5 अक्षत का पुंज रख करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। लिखा हुआ है यदि पंच देवताओं की मूर्ति ना हो तो अक्षत पर इनका आवाहन करें, ठीक है। मंत्र नीचे दिया गया है। अब आवाहन कैसे करना है, अक्षत ले लेना है, पुष्प ले सकते हैं या अक्षत ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, और ध्यान करना है कि हे पंच देवतागण आप हमारे पूजन में आइए, आप ही के द्वारा ये सारी सृष्टि का संचालन होता है, आप हमें और हमारे परिवार के ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस पूजन में हमसे जो भी सामग्री अर्पित हो रही है उसको स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से ध्यान करते हुए और बोलना है यह मंत्र, ओम आगच्छन्तु सुराश्रेष्ठा सुरश्रेष्ठा भवन्त्वत्र स्थिरा समे यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु सन्निधौ। इतना बोल दिए। और आपको बोलना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः, आप बोल सकते हैं सीधा सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः, सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः, या सूर्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः, दोनों सही है, ठीक है। दिन में पूजन कर रहे हैं तो रात्रि में गणपत्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः या गणपत्यादि पंच देवताभ्यो नमः। इतना बोल करके कहा छोड़ेंगे, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ देंगे। आवाहनार्थे अक्षत या पुष्प है तो पुष्पम समर्पयामि।
अक्षत है तो आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामी, और पुष्प चढ़ा रहे हैं तो आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामी। इतना बोल देंगे तो आवाहन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब कोई का दिया हुआ है। अगर सूर्य भगवान प्रधान है तो सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा, विष्णुभ्यो नमः, इसी क्रम से आपको पूजन करना है। यह क्रम आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये जो 4 दिया हुआ है और एक ऊपर विष्णु भगवान का दिया हुआ था, ये 5 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आप गणेश जी प्रधान है तो आप सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर विष्णु भगवान का, फिर शिव जी का, फिर दुर्गा जी, फिर सूर्य भगवान का। उसी प्रकार से अगर शिव जी प्रधान है तो उनका ऐसे करेंगे, फिर देवी अगर प्रधान है तो उनका ऐसे पूजन होगा, फिर अगर सूर्य भगवान प्रधान है तो उनका ऐसे पूजन होगा। समझ गए? किसी प्रकार का डाउट हो, मन में संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे आसन। आसन क्या होता है? आवाहन के बाद आसन देते हैं, ठीक है। आसन के लिए वही अक्षत छोड़ सकते हैं, तुलसी दल भी छोड़ सकते हैं। अनेक रत्न समायुक्तम नाना मणि गणान्वितम कार्तस्वरमयम दिव्यम आसनम प्रतिगृह्यताम, यह बोल दीजिए। आसनार्थे तुलसी दलम या अक्षतान या पुष्पम समर्पयामी। विष्णुवादि पंचदेवताभ्यो नमः, देख रहे हैं, विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः, या सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः, गणेश पंचायतन देवताभ्यो नमः, ये बोल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी होता है, ठीक है। आसन से पहले मनोजूत जुखतामाजस्य मंत्र बोल करके प्राण प्रतिष्ठा भी आप कर सकते हैं। क्या बोलेंगे लास्ट में? मनोज्योतिर यह मंत्र बोल देंगे और उसके बाद आप बोलेंगे ओम सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः या सूर्यादि पंचायतन देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु, इतना बोल देंगे। उसके बाद आसन दे दीजिए। आसन के बाद 4 बार जल, आप लोगों को पूजन का क्रम पता ही है, 4 बार जल दे दीजिए। उसके बाद पंचामृत से थोड़ा सा स्नान करा दीजिए। सबका मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। नित्य कर्म पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ नित्य कर्म से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है। बड़ी यानी कि है पुस्तक, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तक है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए, हम लोग जैसे आदमी के लिए, हमारे जैसे पंडितों के लिए ये नित्य कर्म बहुत उपयोगी पुस्तक है, बहुत उपयोगी। एक पुस्तक में हर कुछ दिया हुआ है, इसका आप लोग अध्ययन कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो नित्य कर्म पर मैं बहुत सारा वीडियो बना दूंगा, इसी से 100 वीडियो हो जाएगा, इतना इसमें चीज दिया हुआ है इस पुस्तक में। फिर गंधोदक स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान। स्नान के बाद क्या होता है? वस्त्र भगवान को चढ़ाते हैं, तो वस्त्र चढ़ा दीजिए। फिर यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए, यज्ञोपवीत। उसके बाद फिर आचमन, फिर चंदन चढ़ाइए, फिर फूल चढ़ाइए। यानी कि जो पूजन का क्रम है, फूल, तुलसी दल या तुलसी मंजरी सिर्फ विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, धूप दीप दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तुलसी चढ़ा रहे हैं तो या आप यहाँ दुर्गा गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे आप बिल्वपत्र शिव जी के पास चढ़ा सकते हैं, दुर्गा जी के पास लाल फूल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धूप दिखा दीजिए, धूप दीप दिखा करके या धूप दीप पर अक्षत छोड़ करके हाथ धो लेना है। हाथ धो करके स्वादिष्ट नैवेद्य लगाइए। नैवेद्यम निवेदयामी सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः या विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः, ठीक है। नैवेद्य के बाद 3 बार जल छोड़ दीजिए, आचमन इत्यादि करा करके फिर ऋतु फल चढ़ाइए भगवान को। ऋतु फल के बाद तांबुल चढ़ा दीजिए। तांबुल के बाद फिर दक्षिणा थोड़ा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा के बाद आरती। आरती यहाँ दिया हुआ है, कपूर आरती दिखा सकते हैं या आरती अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में ही आरती एक बार ही दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आरती के बाद जल, जो शंख से जल को घुमाते हैं, वो विधि भी यहाँ पे दी हुई है। ये सब आरती के बाद होगा, ठीक है। ये बीच में नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाए, दक्षिणा के बाद सीधा प्रदक्षिणा कीजिए। यानी कि यहाँ पे प्रदक्षिणा दिया हुआ है, दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा, उसके बाद डायरेक्ट मंत्र पुष्पांजलि। समझ गए? उसके बाद डायरेक्ट मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि यानी कि फूल लेकर के पुष्पांजलि दीजिए और प्रार्थना। पुष्पांजलि और प्रार्थना एक साथ भी कर सकते हैं और इन दोनों मंत्रों को बोल दीजिए। नमोस्त्वनंदाय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, इतना बोल देंगे तो ये प्रार्थना हो जाएगा। और लास्ट में क्या बोलना है? ओम प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि। अब जिनका भी पूजन है, सूर्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः, विष्णु आदि पंचायतन देवताभ्यो नमः, गणपत्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः, ये आप बोल देंगे, ठीक है। और लास्ट में एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन कृतार्चनेन पूजनेन सूर्यादि पंचदेवताः प्रियंताम नमः, ये स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। इस प्रकार से बोल देंगे, आपका पूजन संपन्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये संत शाक्ति यानी कि जो लोग संत लोग हैं वो लोग ऐसे पूजन करते हैं। नैवेद्य इत्यादि देने का मंत्र ये दिया हुआ है। ये
सामान्य पूजन में इसका कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद चरणामृत पान इत्यादि, चरणामृत कैसे भगवान से लेकर के यानी कि जो चढ़ा हुआ है लोगों में बांटते हैं, ये सब आरती के बाद की चीज है। ठीक है, ये आरती से पहले नहीं करना है। आरती से पहले कहाँ तक करना है आपको, बस एक बार जल दिए, उसके बाद हो गया पूजन। उसके बाद अगला जो देवता है उनका पूजन आप लोग कराइए। पंच देवता का पूजन इतना ही होता है। अगर आप सिर्फ पंच देवता का भी पूजन करते हैं तो यहाँ तक पूजन कर लिए, उसके बाद सीधा आप या तो हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप आरती डायरेक्ट कीजिए। आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि प्रदान कीजिए। ठीक है। सामान्य पंच देवता का पूजन ऐसे ही होता है। अब मंदिर का कोई प्राण प्रतिष्ठा है या किसी विशेष देवता पर पंच देवताओं की प्रतिष्ठा हो रही है, वहां पे पूजन का विधि थोड़ा सा इससे और लेवल अप हो जाएगा, यानी कि हाई लेवल हो जाएगा। वो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। चलिए, पंचदेवता का पूजन विधि आप समझ गए होंगे। एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।